हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th से चैप्टर 7 संज्ञा के विकार जो हिंदी ग्रामर से लिया गया है, आज उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि लिंग या जेंडर क्या होता है। आइए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। आइए इनके बारे में जानें। तो बच्चों, लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। मतलब जो आज हम पढ़ेंगे उसमें पूरी तरह से संज्ञा का रूप बदल जाएगा। लिंग यानी जेंडर। इस पिक्चर में एक फ़ोटो दिखाई दे रही है और यहाँ सेंटेंस लिखा है, मेरे माता पिता बैठे हैं। जो बच्चा है कह रहा है मेरे माता पिता बैठे हैं। दूसरा पिक्चर है, छात्र तथा छात्रा पढ़ रहे हैं। छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को पढ़ते ही यह पता चल जाता है कि इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। तो बच्चों, अभी हमने जो ये शब्द पढ़े थे इनसे हमें पता चला कि स्त्री जाति है कि पुरुष जाति है। हमें इन शब्दों से ही आगे पता चलेगा कि लिंग क्या होते हैं, ये क्या किस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बच्चों, लिंग बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, तो इसको हम पढ़कर समझते हैं। नौकर काम कर रहा है। बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हैं नौकर काम कर रहा है, यानी यहाँ लिंग तो है लेकिन क्रिया का रूप भी बदल गया। आइए दूसरे पिक्चर देखते हैं। नौकरानी काम कर रही है। नौकरानी लिंग है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि नौकरानी काम कर रही है, लेकिन नौकरानी लिंग हो गया और इसका रूप कैसे बदला, वह काम कर रही है। तो इसमें क्रिया का पूरा रूप बदल गया। आइए आगे इसे और समझते हैं। अन्य उदाहरण, राजा रानी, नाना नानी, शेर शेरनी, कवि कवित्री, लेखक लेखिका आदि। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग दो भेद हैं। लिंग के दो भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? लिंग के दो भेद देखिए किस तरह से दिखाए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखते हैं हम पिक्चर में क्या दिखाया गया है। गधा बोझा ढोता है। बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें गधा क्या कर रहा है, बोझा ढो रहा है। तो अभी आगे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। अब यहाँ पे सेठ जी रुपए गिन रहे हैं। हाँ बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो सेठ हैं वो रुपए गिन रहे हैं। तो बच्चों, इसको भी आगे समझ लेंगे। इन वाक्यों में गधा तथा सेठ शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार तो बच्चों, इन वाक्यों को जो हमने अभी पढ़ा था ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? पुरुष जाति की ओर। मतलब हमें इन शब्दों से पता चल गया कि ये पुरुष जाति हैं, यानी हम पुरुष जाति का संकेत यूज़ कर रहे हैं, यानी प्रयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने समझा कि जो शब्द यानी ये और ये, गधा और सेठ, ये कौन सी जाति का बोध कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों।
आगे बढ़े। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसी तरह से समझते हैं। अब नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है? विशेष बातें। विशेष बातें क्या हैं? जो नाम पुल्लिंग होते वे इस प्रकार हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, जैसे इमली को छोड़कर, और ग्रहों के नाम, यानी जो पेड़ों के नाम होंगे वो पुल्लिंग तो बताएंगे, लेकिन इमली के पेड़ को छोड़कर हमें और भी पेड़ पुल्लिंग का नाम बताएंगे। आगे समझते हैं इसे। ग्रहों के नाम। बच्चों यहाँ पे भी दिया है कि पृथ्वी को छोड़कर ग्रहों के नाम बता सकते हैं, लेकिन हम पृथ्वी को छोड़ देंगे क्योंकि वो पुल्लिंग में नहीं आते हैं। देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। और हम क्या चीज़ छोड़ देंगे? इमली को छोड़कर और पृथ्वी को छोड़कर हम पुल्लिंग में नहीं लाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कैसे बच्चों? हम इसे समझ लेते हैं। नर खरगोश, मादा खरगोश, नर भालू और मादा भालू। तो बच्चों ये जो शब्द है ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कौन सा संकेत दे रहे हैं? ये पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहे हैं आपके शब्द। मादा खरगोश और मादा भालू कौन से शब्द की ओर, कौन सी लिंग की ओर इशारा करते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नर कौवा और नर मच्छर क्या हैं? हमारे ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अब ये है मादा कौवा और मादा मच्छर, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे समझ लें। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? चलिए समझते हैं। जिन शब्दों के पीछे, मतलब जो आप शब्द यूज कर रहे हैं उनके पीछे वाला ये पार्ट, यहाँ से हम समझेंगे कैसे? आ, पन, पा, अक तथा अब ये ना है, आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, दोनों, लेन देन आदि। तो ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आ यानी मादा मच्छर, पन, पा, अक, ना, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया? जैसे कि लड़का, पन, बचपन, बुढ़ापा, पा, गायक, अक। तो ये दो चारों शब्द जो थे हमारे वो किस में आ गए? पुल्लिंग में। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों? कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, जिसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। तो बच्चों इससे क्या साबित करते हैं या क्या समझते हैं हम इसे? कि इनमें स्त्री और पुरुष सभी आएंगे, वो समान रूप में प्रयोग में किए जाएंगे। इसका मतलब हम इसमें से किसी को भी देख के ये नहीं कह सकते, ये शब्द को देख के नहीं कह सकते कि इसमें स्त्री या पुरुष होंगे। वो हम जब वाक्य बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि स्त्री है या पुरुष। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्त्रीलिंग समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ क्या लिखा है? नौकरानी झाड़ू लगा रही है। बच्चों ये जो पिक्चर आपने देखा, तो नौकरानी क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। आइए आगे समझे। अब एक पिक्चर और है यहाँ पे। माँ कुर्सी पर बैठी है। माँ क्या कर रही है बच्चों? माँ कुर्सी पर बैठी है। ठीक है, आगे समझे। इन वाक्यों में नौकरानी, माँ,
तथा कुर्सी शब्द स्त्री जाति से संबंधित हैं। इस प्रकार पहले हम इनको समझ लें। इन वाक्यों में मतलब ये जो वाक्य हैं आपके, नौकरानी, माँ और कुर्सी शब्द हैं स्त्री जाति की ओर संबंध है। मतलब हमें इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। आइए इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये जो वाक्य अभी हमने पढ़े थे, ये रहे आपके वाक्य और ये रहे शब्द जो स्त्री जाति के शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दादी, सेठानी, लोमड़ी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच, टोकरी आदि। तो ये हमारे क्या हैं शब्द? ये कौन से शब्द किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? स्त्रीलिंग। अगर हम इन शब्द को प्रयोग में लाएंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों? बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं जो विशेष बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पुल्लिंग वाले वाक्य पढ़े थे, शब्दों को समझा था। अब उसी तरह से हम स्त्रीलिंग शब्दों को समझ लें। आइए, भाषा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम। अब ब्रैकेट में हमें दया, करुणा, ममता, अच्छा बस इतने थे। शक्ति सूचक नाम जो पुलिस, सेना, समिति, यानी शक्ति की ओर जो इशारा कर रहे हैं वो पुलिस, सेना, समिति। तो बच्चों यहाँ पे जो ये शब्द दिया है, जो वाक्य दिए हैं कोमल भावों के नाम, इन शब्द का मतलब आप समझे कि मतलब जिनके कोमल, जिनके अंदर दया, करुणा, ममता, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी और फारसी। ठीक है बच्चों, ये लिपियों के नाम है लेकिन ये स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। आइए आगे पढ़ लें। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। ये जो आपने अभी नाम पढ़े ये स्त्रीलिंग है जो हमेशा के लिए रहेंगे, इनका कभी भी लिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों? स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता और धोबिन आदि। ये सब किस में आएंगे? ये सब शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है बच्चों? आइए, प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है। बच्चों यहाँ पे क्या है, हम समझ लें इसे। प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती है। बच्चों जैसे प्राणी है या किसी भी तरह के लिंग, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बताने में आपको कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उसमें परिचित हो जाएगा। परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। जैसे आप किसी का कि कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा लिंग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे या प्रयोग में लाएंगे, लेकिन उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है। बच्चों तब उस समय हमें व्याकरण यानी ग्रामर की मदद लेनी होती है या विद्वानों की, जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं व्याकरण के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग बदलने के लिए कुछ नियम। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके उसे समझ लेते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
सूत का सूता, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या। बच्चों ये जो शब्द ये हैं इन्हीं को लगाकर यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताया गया है कि इस शब्द को इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। या नी लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। खाट का क्या हो जाएगा? खटिया, बछड़ा का बछिया, चूहा का चुहिया और बूढ़ा का बुढ़िया। तो हमने कैसे देखा, या और नी यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आइन या आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाएंगे शब्दों में। पंडित पंडिताइन। तो आपने देखा कि कैसे पंडित का आइन यूज करके यानी पंडिताइन हमने प्रयोग में ले लिया। अब यहाँ पे लाला ललाइन, नौकर नौकरानी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे भी ईका तथा इन लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना लेंगे। गायक गायिका, लेखक लेखिका, सुनार सुनारिन। ठीक है बच्चों, ये शब्दों में ईका और इन का प्रयोग किया गया है। मति तथा वती लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए इसमें मति और वती कैसे यूज हो रहे हैं। श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। तो बच्चों ये कुछ शब्द थे जिनको हमने प्रयोग में लाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते। लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। भाई बहन, पिता माता, विद्वान विदुषी। तो बच्चों यहाँ पे संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते। जैसे भाई का भाया नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जब लिंग बदल गया तो ये भी लिंग बदल जाएगा। क्या कह रहा है? लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते, यानी जब हमारा पुल्लिंग बदला तो स्त्रीलिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बैल गाय, यानी बैल का बैला नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ गाय आ गया, तो ये लिंग के साथ लिंग भी बदल गया। ससुर सास, साधु साध्वी। तो बच्चों अभी तक हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ लिया। अब उनके लिंग बदलने वाली बातों को भी यानी नियमों को भी समझ लिया। अब दोहराते हैं इसे। आइए, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अभी हमने बुक में पढ़ा कि स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के हैं बच्चों? लिंग 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि। अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे डॉक्टर और प्रधानमंत्री। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पशु, पानी आदि। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है? कुछ शब्द सदा पुल्लिंग ही रहते हैं, उदाहरण के लिए पशु और पानी। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मछली और छिपकली। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और यहाँ सदा स्त्रीलिंग। तो सदा पुल्लिंग में पशु और पानी और सदा स्त्रीलिंग में मछली और छिपकली। ठीक है बच्चों? आओ अभ्यास करें, यानी बुक एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं साथ में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिंग किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि शब्द जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इनके 2 प्रकार हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था।
लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बच्चों 4 ऐसे शब्द, बच्चों 4 ऐसे शब्द कौन से हैं हमारे, आइए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी और मंत्री, ये कौन से ऐसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग बदलिए। विद्वान का क्या होगा, विदुषी। सम्राट, सम्राज्ञी। अब यहाँ पे मादा भालू है तो हमारा आंसर नर भालू हो गया। सहपाठिन यानी सहपाठी। भिल, भिलनी। नाग, नागिन। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन सब के लिंग बदले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। बच्चों ये जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, इनके वाक्य बदलकर दोबारा लिखने। तो आंसर क्या है, आज अध्यापिका, यानी यहाँ अध्यापक है तो इसका लिंग बदल गया, अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। ठीक है। सेकंड देखते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है, यानी माली का क्या होगा, मालिन। पौधों को पानी दे रही है। ठीक है बच्चों, माली का लिंग बदल गया यानी मालिन, पौधों को पानी दे रही है। तीसरा, सेठ जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। तो सेठ का लिंग कैसे बदलेगा बच्चों, उसका क्या होगा, सेठानी। सेठानी जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। यहाँ लिंग बदल गया हमारा, कैसे, सेठ जी यानी सेठानी जी। आगे 4th है, कमरे में पलंग पर बालक सो रहा है। कमरे में पलंग पर बालिका, यहाँ बालक है तो यहाँ बालिका सो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी पड़ोसन, यानी पड़ोसी जो है वो पड़ोसन हो गई। मेरी पड़ोसन मुझे बहुत परेशान करती है। तो अभी हमने लिंग बदलकर वाक्य दोबारा बना लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी हमारे कुछ शब्द हैं जिनके आगे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है। तो चारपाई क्या है, स्त्रीलिंग। कंप्यूटर, पुल्लिंग। केला क्या है, पुल्लिंग है। चीनी, स्त्रीलिंग। गैस क्या है बच्चों, गैस स्त्रीलिंग है। पर्दा पुल्लिंग है। पेड़ पुल्लिंग। नीम पुल्लिंग है। बारिश स्त्रीलिंग है, बारिश हो रही है तो यहाँ स्त्रीलिंग होगा। और हमारा लास्ट और आखिरी शब्द क्या है, कक्षा, यानी ये स्त्रीलिंग है। बच्चों अभी हमने जेंडर पढ़ा था यानी लिंग, अब हम वचन पढ़ते हैं यानी नंबर को वचन कहते हैं। आइए कैसे है बच्चों, यह एक सर्कस का दृश्य है। बच्चों यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सर्कस का एक दृश्य दिखाया गया है। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वस्तु एक है और कौन सी अनेक। बच्चों आपको इसमें देख के आसानी से, मतलब बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सी एक वस्तु है और कौन सी अनेक वस्तु हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन होते हैं। बच्चों अभी हमने संज्ञा पढ़ा था, तो हम संज्ञा को गिनकर हम जो आंसर बताएंगे कि संज्ञा कितने हैं वो वचन कहला जाएंगे। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि क्या है, एक भालू, बंदर,
साइकिल और गेंद, इनके वचन क्या एक एक हैं, यानी नंबर एक एक है। चलिए देख लेते हैं। हमारा भालू एक है यहाँ पे, और बंदर एक है, और साइकिल भी एक है, और गेंद ये है जो एक है। आपको और भी कुछ अलग से दिख रहा है? नहीं। अब अनेक चीज़ों को देख लेते हैं, यानी अनेक वस्तु या अनेक संज्ञा को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जोकर, तोते, शेर और दर्शक। तो बच्चों यहाँ जोकर कितने दिखाई दे रहे हैं? अनेक, यानी एक से दो। ये जो वस्तु, ये संज्ञा जो दिख रही है, ये दो हैं, तो ये अनेक में आ गए। अब तोते भी अनेक हैं। शेर देखिए यहाँ दो हैं, आपको पिक्चर में साफ दिख रहा होगा। और दर्शक तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये अनेक में आ गया। इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। तो बच्चों अभी क्या पढ़ा हमने? संज्ञा या सर्वनाम शब्द, यानी जो चीज़ अभी हमने पढ़ी, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसमें संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। ये हमारे कौन से शब्द हैं? ये एक वचन है, यानी ये एक एक हैं, तो ये एक वचन में आ गए। अब बहुवचन में क्या आएगा, चलिए समझते हैं इसे। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कपड़े, स्त्रियाँ, चाबियाँ, पेंसिलें, बकरियाँ, कीड़े, पत्ते, पंखे आदि। तो बच्चों अभी हमने जैसे कपड़े, कपड़ा, स्त्रियाँ, स्त्री, तो ये एक वचन बहुवचन में आ गया। एक वचन में तो कपड़ा आया, जैसे एक कपड़ा, और बहुवचन में कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े। ठीक है बच्चों, अब कुछ विशेष बातें पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, यानी संज्ञा के साथ या उसके अलावा जो शब्द आएंगे या सर्वनाम, उनके भी वचन बदल सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? द्रववाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे जनता आहाकार उठी कर उठी, मतलब जनता आहाकार कर उठी, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक वचन के रूप में ही आया। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये एक वचन के रूप में आ गया। माँ की ममता उमड़ पड़ी, द्रववाचक भाववाचक, आपने इसमें पढ़ा, तो वो क्या एक वचन के रूप में आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बैठ जाइए, मामा जी आए हैं। आदर देने के लिए, यानी अगर हम आपसे कहें कि आप बैठ जाइए या आप ये ले ली, सामान पकड़ लिए, इसको बहुवचन के रूप में लिया जाएगा। मामा जी आए हैं, ये भी बहुवचन में आ गया। फोर्थ ऑप्शन, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। बच्चों ये जो शब्द हैं हमारे, ये सदा मतलब हमेशा के लिए बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाएंगे। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ है हमारा, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध आदि, यानी बारिश का एक ही वचन होगा, ना कि दो वचन होंगे। हम दूध पीते हैं, ये एक वचन आएगा, दूध भी एक वचन में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स ऑप्शन,
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे ये संज्ञा हो गए और सर्वनाम शब्द भी है, लेकिन उनके वचन बदलने पर उनका रूप भी बदल गया। ठीक है बच्चों, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, यहाँ पे भी संज्ञा सर्वनाम के शब्द जो हैं उनके वचन बदले और उनका रूप भी बदल गया। ठीक है बच्चों, अब हम वचन बदलने के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं ये? अ से ए बनाकर, मतलब बहन से बहने, यानी ये अ से ए बनाकर हमने बहुवचन कर दिया, यानी एक वचन बहुवचन। बहन एक है, बहनें कई सारी। आँख आँखें, मेज मेजें। इसी तरह से और भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। आ से ए बनाकर कपड़ा कपड़े, कपड़ा क्या हो गया? एक वचन, और कपड़े हो गए बहुवचन। झगड़ा झगड़े, झगड़ा एक वचन हो गया और झगड़े बहुवचन। बच्चा एक वचन, तो बहुवचन में क्या आ गया? बच्चे। आ में ए लगाकर माला मालाएं, माता माताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ में ए जोड़कर इसमें एक वचन और बहुवचन का शब्द बनाएंगे। बहू बहुएं, ऋतु ऋतुएं। ई या ई में या जोड़कर एक वचन और बहुवचन बनाएंगे। कैसे? तिथि एक वचन हो गई, तिथियां बहुत सारी यानी बहुवचन में आ गई। दवाई दवाइयाँ, सखी सखियाँ, ये क्या आ गई? बहुत सारे। तो बच्चे इस तरह से छोटे थोड़े से शब्द लेकर हम आपको समझा रहे हैं। या से या बनाकर, यानी पुड़िया से पुड़ियाँ, ये एक वचन हो गया पुड़िया, और बहुवचन पुड़िया हो गई। डिबिया डिब्बियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। छात्र छात्रगण, यानी एक छात्र, और अगर बहुत सारे छात्र होंगे तो छात्रगण हो जाएगा। एक वचन युवा, अब बहुवचन युवा वर्ग में आ गया। अब आगे क्या है? कवि, अब बहुवचन क्या हो गया? कवि वर्ग यानी कविजन, ये बहुत सारे में आ गए। एक वचन कवि है, अब बहुवचन कवि वर्ग यानी कविजन। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है और साधु तपस्या कर रहे हैं, दोनों वाक्यों में साधु शब्द समान है। बच्चों ये जो वाक्य आप देख रहे हैं दोनों में साधु है, लेकिन साधु शब्द समान है। अब यहाँ देखते हैं, साधुओं ने तपस्या की, साधुओं ने क्या किया? तपस्या की। तो साधुओं शब्द को क्या बोलेंगे? इस वाक्य में ने लगने पर साधु शब्द का रूप बदल गया है ना बच्चों। जैसे आपने देखा ना साधुओं ने, तो यहाँ ने लगाकर जो शब्द है उसका पूरा रूप बदल गया। आइए इसे दोहराते हैं। वचन संख्या बतलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? आदर देने के लिए बहुवचन का। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए, भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग
एक वचन के रूप में किया जाता है? आप समझ गए होंगे। भाववाचक, द्रववाचक, यानी भाव फीलिंग्स, द्रव यानी लिक्विड, जैसे दूध, पानी। इन संज्ञाओं का एक ही वचन होता है, इसमें वचन नहीं बदलेगा। चलिए अब बुक एक्सरसाइज कर ले। वचन बदलिए। भाषा का वचन क्या है? भाषाएं। अब झंडा, झंडे, लकड़ी, लकड़ियाँ, तस्वीर, तस्वीरें। आगे देखिए बच्चों, यहाँ वस्तुएं लिखी हैं, तो इसका वचन क्या हो गया? वस्तु। साड़ियाँ, ये बहुत सारी हैं, जो साड़ी हो गई। चिड़िया, चिड़िया। घड़ियाँ, घड़ी। ये वचन बदलने के लिए आपको कुछ शब्द दिए थे। आइए हम इस आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यानी राजीव की बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसमें वचन कौन सा है? वचन बदलकर हम दोबारा वाक्य बनाएंगे। ठीक है, राजीव की बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, यानी राजीव की बहन, अब हमने जब उसका वचन बदल दिया तो राजीव की बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। देखिए अब सेकंड प्रश्न हमारा क्या है? मेरी माँ ने नई साड़ी खरीदी है। तो जब हमने इसका वचन बदला तो मेरी माँ ने नई साड़ियाँ खरीदी हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है? मेरी माँ ने नई साड़ी खरीदी है। तो हमने क्या आंसर बनाया? मेरी माँ ने नई साड़ियाँ खरीदी हैं, यानी बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी। यहाँ वचन बदल गया हमारा। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं, मिठाई पर मक्खी भिनभिना रही हैं। मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो यहाँ बच्चों कैसे क्या क्या बदल गया? देखिए, मिठाई, मक्खी, यानी मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यानी मिठाई और मक्खियाँ अनगिनत हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बदल गया, यानी वाक्य बदल दिया हमने। अब फोर्थ में आते हैं, बस में महिला के लिए अलग सीट होती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बस में महिला के लिए अलग सीट होती है, यानी बसों में महिलाओं के लिए अलग सीट होती है। तो यहाँ देखिए, बस और महिला का लिंग चेंज हो गया, यानी अनगिनत हो गए। तो हमारा वाक्य बन गया, बसों में महिलाओं के लिए अलग सीट होती है। अब हम फिफ्थ में आते हैं, चुनाव से पहले नेता वोट मांगने आते हैं। यानी हमारा वाक्य जब बदला तो क्या हुआ? आंसर, चुनाव से पहले नेतागण वोट मांगने आते हैं। ये नेतागण यानी बहुत सारे नेता वोट मांगने आते हैं। तो नेता का अनेक वचन यानी बहुवचन क्या हो गया? नेतागण। ठीक है बच्चों, आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वचन तथा बहुवचन शब्द अलग अलग करके उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इनमें एक वचन और बहुवचन है, जो हमें अलग अलग करके लिखने हैं। तो एक वचन, बहुवचन, एक ब्लॉक बना लिया। तो हम उसमें अब अलग अलग करके उचित स्थान पर लिखते चलते हैं। ठीक है, घड़ी, ये एक वचन है। अंगूठा, ये भी एक वचन। पुस्तिका, पौधा, शब्दकोश, तो ये एक वचन वाले शब्द हमने अलग छांट कर लिख दिए। अब बहुवचन पर आते हैं। अध्यापिकाएं, खिलौने, पौधे, माचिसें, खिड़कियाँ, ये बहुवचन। तो बच्चों हमने बहुवचन छांट कर अलग अलग यहाँ पे लिख लिए, तो एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से उनके एक वचन तथा बहुवचन रूपों को स्पष्ट कराने वाली वाक्य यानी स्पष्ट करने वाले वाक्य जो हैं वो बनाने हैं। तो मकान क्या है? एक वचन। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? उसका मकान 150 गज में बना हुआ है।
अब मकान बहुवचन, अब हमें बहुवचन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आजकल मकान बहुत महंगे हो गए हैं, यानी शब्द तो एक है पर उनके मतलब अनेक हो गए, यानी रूप चेंज हो गया। अब मकान यानी 150 गज में बना हुआ है, तो ये एक मकान है। अब अनेक मकान यानी आजकल मकान बहुत महंगे हो गए हैं, तो ये अनेक में आ गया, लेकिन शब्द हमारा वही है। चलिए आगे इसी तरह से शब्द बनाते, वाक्य बनाते हैं। साधु एक वचन, हिमालय पर एक साधु न जाने कब से तपस्या कर रहे हैं। अब साधु बहुवचन, सभी साधु हरिद्वार जा रहे हैं। बच्चों आपने सेंटेंस यानी शब्द और वाक्य दोनों समझे? यानी साधु हिमालय पर एक साधु न जाने कब से तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ साधु बहुवचन यानी सभी साधु हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन हमारा शब्द जो है एक है पर उनके अनेक अनेक वाक्य बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। फूल बहुवचन यानी फूल हवा से खिल रहे हैं। पेड़, पेड़ हमें छाया देते हैं। अब यहाँ पे पेड़, बाग के पेड़ फलों से लदे थे। बादल, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया। अब बहुवचन क्या होगा? बादल बहुवचन में बदलते हैं। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तो बच्चों ये हमारे कुछ शब्द थे जिनके अनेक अनेक प्रकार के वाक्य बना दिए। ठीक है बच्चों, अब हम कारक पर आते हैं। कारक, चलिए इसे समझ लेते पहले। रजत ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। रजत कौन? रजत, उसकी माँ सामने बैठी है, जैसे जो हम पिक्चर में देख रहे हैं, जो यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है। रजत अपनी माँ को एक घटना सुना रहा है, तो आइए हम भी इसे सुनते हैं। मैं रास्ते जा रहा था, मतलब कि अचानक मेरी नज़र सड़क पड़ी। आप समझ रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं? मैंने देखा कि रास्ते बीचों बीच गाय एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पड़ी एक टहनी उठाया और बछड़े उस टहनी हटाने लगा। तो बच्चों इसमें कुछ आपको अजीब नहीं लगा? रजत अपनी माँ से जो घटना बता रहा है, चलिए इसे आगे समझते हैं। माँ को रजत की बात ठीक से समझ में नहीं आई। तो बच्चों आपको आई बात समझ में? नहीं ना? चलिए आगे समझते हैं। पहले उन्होंने कहा, धीरे धीरे बोलकर दोबारा घटना सुनाओ। इस बार रजत ने बताया, मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते में बीचों बीच गाय का एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पर पड़ी एक टहनी को उठाया और बछड़े को उस टहनी से हटाने लगा। तो बच्चों आपको ये वाक्य या ये जो कहानी बच्चे ने बताया अपनी माँ को दोबारा से, वो आपको समझ में आया? उसमें कुछ छूट रहा था। आप ये जो ब्लैक सेंटेंस देख रहे हैं ना, तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए उसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इन ब्लैक शब्द यानी काले शब्द को समझते हैं। बच्चों क्या आपने समझा कि दूसरी बार रजत की बात इतनी स्पष्ट क्यों है? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस बार उसने अपनी बात को समझाने के लिए शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द का, पर, में, से, को आदि का प्रयोग किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों आपने अभी जो कहानी दोबारा से रजत के मुंह से सुनी, उसमें से, पर, का, पर, को, से, ये शब्द आपको पहले जो रजत ने कहानी में सुनाया वो नहीं थे। जो उसने दोबारा कहानी सुनाई
वो ये शब्द इसमें मिले, तो ये शब्द क्या है हमारे? कारक चिन्ह। इस प्रकार इसकी परिभाषा देखिए क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। तो बच्चों, ये जो आपने अभी पढ़ा इसमें कारक पहले नहीं थे, अब इनका संबंध जब वाक्य से जुड़ गया तो वे कारक कहला रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो बच्चों, कारक के कितने प्रकार हैं? 8। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे मुकुल खाना खा रहा है, अब मुकुल ने खाना खा लिया। तो बच्चों, इसमें और इस वाक्य में क्या अंतर आपको दिखा? कि मुकुल खाना खा रहा है, मतलब मुकुल अभी खाना खा रहा है। अब हमारा सेंटेंस जब हमने कारक का यूज़ किया, यानी मुकुल ने खाना खा लिया है, यानी यहाँ पे ने शब्द ने पूरा वाक्य बदल दिया आपका। तो ने यानी मुकुल खाना खा चुका है। अब देखिए, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें कारक और विभक्ति चिन्ह है। वो क्या क्या है? कर्ता, ने, कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को किसी को देने के भाव में, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। तो वाक्य प्रयोग, वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। कर्ता, देखिए, राजन ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्ता हो गया। अब कर्म क्या है? राजन ने प्रतीक को खूब दौड़ाया, ये कर्म है। करण, माँ चाकू से फल काटती है, करण, माँ चाकू से फल काटती है। यहाँ करण क्या है? से। संप्रदान, पिताजी राघव के लिए खिलौने लाए। अपादान, छत से पानी टपक रहा है। अब संबंध, यह घर का चिराग का है, यह घर चिराग का है। अनमोल के पिता अफसर हैं। मयंक की बहन अच्छा गाती है, ये संबंध है। जो वाक्य हमने प्रयोग में लाए वो संबंध में है। अधिकरण, पतीले में दूध रखा है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे। संबोधन, अरे मेरी बात भी तो सुनो, हे प्रभु यह तुमने क्या किया। आगे बढ़ते हैं। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लड़का, मूल रूप, उस लड़के ने कारक लगने पर, मतलब वह लड़का मूल रूप से, मतलब एक ही सेंटेंस। अब कारक लगने पर यानी ये लगने पर कारक हो गया। चलिए अब चैप्टर दोहराते हैं, यानी आओ दोहराएं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं, यानी कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। अगर ये कारक हमारे वाक्य में नहीं होंगे तो वो वाक्य पूरा नहीं होगा। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, तो उसका आंसर है ये, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं?
कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़ लेते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए सेकंड क्वेश्चन हमारा, उचित मिलान कीजिए। अब हमारे जो मिलान है देखिए, करण से के द्वारा, अधिकरण मैं पर और कर्ता ने, संबोधन है अरे, कर को, संबंध का के की, अपादान से अलग होना, संप्रदान के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान भरिए। आसमान डैश तारे टिमटिमा रहे हैं, तो यहाँ कारक चिन्ह कौन सा है? में, यानी आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। आम के पेड़ पर कोयल कूक कूक कर रही है, यानी जो कारक चिन्ह है वो पर है। हमने आम के पेड़ पर कोयल कूकू कर रही है। रमन बाजार से फल सब्जी ला रहा है, हमारा कारक चिन्ह से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कविता ने मधुर गीत सुनाया, हमारा कारक चिन्ह ने हो गया। कपिल जैसे मदद मांगने गया है, यानी से कारक चिन्ह है हमारा। सुनो सब शांत हो जाओ, ये भी कारक चिन्ह है। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी बच्चे चले गए, कारक चिन्ह है हमारा की। छुट्टी की, घंटी बजते ही सभी बच्चे चले गए। चाचा जी श्रेय के लिए साइकिल लाए, तो हमारा कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो आइए बच्चों, लास्ट और आखिरी फोर्थ दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों ये हमारे कुछ कारक चिन्ह हैं, अब इनसे एक एक वाक्य बना लेते हैं। पिताजी मेरे भाई के लिए घड़ी लाए, की आज सुनीता की साइकिल टूट गई। के द्वारा पहियों में यंत्र के द्वारा हवा भरी जाती है। को अनुज ने सुमित को खूब दौड़ाया। तो बच्चों हमारा बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने बुक से लिए हैं, हम उसे एक बार देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। बच्चों ये है हमारे कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो हमारा आंसर है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। क्वेश्चन 2, कुछ ऐसे शब्दों के नाम लिखिए जो सदा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों समान रहते हैं। हमारे कौन कौन से वो शब्द हैं? प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी आदि शब्द दोनों में समान रहते हैं। तो बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन आंसर थे। थैंक यू बच्चों।